जब भी लाइफ में बुरा दिन आए हमें ये इमेजिन करना है क्या इससे बुरा हो सकता है। तो हमारी लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमारी लिमिटिंग थॉट्स होती हैं, वो हमारी सराउंडिंग से ही आती हैं। व्हाट अबाउट गुड नंबर्स ऑफ सेल्स? इट डजंट कम इंस्टेंटली, इट नीड्स टाइम, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं। हमें इस आइडिया पर काम करने की ज़रूरत है कि मार्केट में नीड क्या चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर। इट्स जस्ट नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, इट वी नीड टू सी कि वो क्या बाय कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं पेप्सी अच्छी है, बट लेट्स सपोज वो कोई ब्रांड शायद खुद नहीं पी रहे होते लेकिन उससे अच्छा कह रहे होते हैं। सो एरिक वीन ने लीन स्टार्टअप में कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये फिगर आउट करें कि आजकल के दौर में चैलेंजेस क्या हैं, कस्टमर्स किस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। बिकॉज वो जिसको बाय कर रहे हैं ना उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। इन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स थिंग्स, हर स्टार्टअप में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे स्टक हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जहाँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स का हब करार दिया गया, वहीं पे बहुत सारे स्टार्टअप वक्त के साथ खुलते रहे और बंद होते रहे। इट्स जस्ट बिकॉज देयर सम पॉइंट दे आर स्टक। इन सम पॉइंट वो स्टक नहीं हुए थे, जो एक एंटरप्रेन्योर था वो खुद स्टक हुआ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट दैट हाउ टू अनस्टक। द फर्स्ट स्टेप इज मूव। जब भी आपकी ज़िंदगी में आपके स्टार्टअप में कोई स्टर होता है, इट मीन्स कि शायद मैं भी खुद कहीं स्टक हुआ हूँ। इट मीन्स शायद मेरा जो सोशल सर्किल है, जिन लोगों में बैठ रहा हूँ, जो मेरी गैदरिंग है, उसने मुझे कहीं ना कहीं स्टक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ कैम्बल कहते हैं जो हमारी लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमारी लिमिटिंग थॉट्स होती हैं, वो हमारी सराउंडिंग से ही आती हैं, वो हमारे दोस्तों यारों से आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के टॉप स्टार्टअप सीईओज ने कहा हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, इट्स जस्ट बिकॉज वी गॉट द राइट कंपनी, इट्स जस्ट बिकॉज वी have some people in our surroundings जो कि हमसे बहुत मजेदार आइडियाज शेयर कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आए, इट्स जस्ट यू वांटेड टू स्टार्ट अप, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग इसलिए आए बिकॉज दे वांट मूवमेंट। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। स्टार्टअप की जर्नी में बहुत कुछ बुरा होता है, बट बहुत सी लोगों की लाइफ में जब भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तो उन्हें वो स्टार्टअप बंद कर दिया। उन्हें कहा ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, आई थिंक वी शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस। फॉर एग्जाम्पल, a lot of time a bad day come into your life, a lot of time a bad moment comes into your life and you realize how to get out of it. For example, अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ और ये इमेजिन करूँ कि मेरे साथ कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है। For example, lot of people say आज लाइफ में बहुत बुरा दिन है, but a lot of time in startup journeys आपने कोई वर्कशॉप लॉन्च किया, आपने कोई कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया और इमेजिनिंग के यार I were expecting a huge audience but they have a lesser people. बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ देयर लॉट ऑफ पीपल, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से इदारे हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस कराना चाहते हैं बट वो स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि यार शायद 10 लोग भी ना आए, शायद 20 लोग भी ना आए। यहाँ पे आई थिंक 70-80 लोग बैठे हुए हैं एंड इट्स अ गुड नंबर टू स्टार्ट ऑफ। बट कमिंग बैक, whenever you get stuck, second step is negative visualization. Third step, as I just mentioned, is perspective. जब भी कोई बुरा दिन आ रहा है, आई थिंक इससे बुरा हो सकता है। लेकिन ब्यूटीफुल नॉवल, अ ब्यूटीफुल बुक आई रेड अबाउट हज़रत यूसुफ, इट सेज के सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया, बट उसमें भी वो कह रहे थे यहाँ पे शायद कोई बेहतरी है। कुएं से निकालने के बाद बाजार में सेल किया जा रहा है, बोली लग रही है और वो कह रहे हैं यहाँ भी कोई बेहतरी है। कुएं से निकालने के बाद, सेल करने के बाद किसी की गुलामी में चले गए, वो यहाँ भी कोई बेहतरी है। हरासमेंट का अटैक हुआ, जेल में डाले गए और इन दी एंड ही बिकम द किंग ऑफ मिस्र। एंड देन ही रियलाइज, आई थिंक खुदा शायद ये चाह रहा था। स्टार्टअप जर्नी में, आपकी अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत से ऐसे प्रोसेस आ रहे होते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं हो पा रहे होते कि हम जाना कहाँ जा रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। पर इन दी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर अगले मोमेंट से, हर अगले स्टेज से लर्न करें। सिप्तान जवानी से ब्यूटीफुल वाइड लाइन ही सेड 10 से 8 साल लगते हैं एक स्टार्टअप जर्नी को कनकर होने में, एक सक्सेसफुल जर्नी बढ़ने में। बहुत से लोग कहते हैं 4 साल में क्यों नहीं हो रहा, 3 साल में क्यों नहीं हो रहा। साइमन सिनेक मेंशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। You like burger, just press a button, burger आ जाएगा. You want to date someone, go to Tinder, Facebook, leave a message, you might get someone. But what about success? What about good money? What about good numbers of sales? It doesn't come instantly. It needs time, it's a longer process. So that's what I need to understand. And last point is self-forgive. In your startup, in your life, sometimes you take wrong decisions. समटाइम्स आप किसी गलत बंदे को अपनी टीम में हायर कर लेते हैं एंड वो गलत बंदा आपके साथ बहुत बुरा करके चला जाता है। कभी कभार आपने स्टार्टअप में कोई गलत फैसला ले लेते हैं, कोई गलत कोलैबोरेशन प्लान कर लेते हैं एंड आप उस कोलैबोरेशन के अफसोस के गिल्ट को इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वह आपके अपने डिसीजंस को असरअंदाज कर रही होती है एंड यू रियलाइज ये मैंने क्या कर लिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ फॉरगिव योरसेल्फ, योर डिसीजंस।